एमपी बोर्ड 2023 रेशियो 10वीं 12वीं छात्रों के लिए महत्वपूर्ण अपडेट। परीक्षा पैटर्न में बदलाव, ये होंगे नियम, विषयों की अंक योजना जारी। 10वीं 12वीं छात्रों के लिए बड़ी खबर है। दरअसल उनके परीक्षा पैटर्न में बदलाव किया गया है। वहीं योजना तैयार की गई है। विषयों के समूह बनाकर अंक का विभाजन किया गया है। इसी आधार पर परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। एमपी बोर्ड एमपीबीएसई 2023 एमपी बोर्ड के उम्मीदवारों के लिए बड़ी खबर है। दरअसल माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा के लिए होने वाले बोर्ड परीक्षा के पैटर्न में बड़ा बदलाव किया गया है, जो छात्रों के लिए जानना बेहद आवश्यक है। 10वीं 12वीं बोर्ड परीक्षा के पैटर्न में बदलाव करते हुए अब वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को इसमें शामिल किया गया है। दरअसल माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा 10वीं 12वीं बोर्ड परीक्षा में अभी तक बहुविकल्पी वाले प्रश्न पूछे जाते थे, लेकिन बड़े बदलाव के बाद अब रिक्त स्थान, सत्य असत्य और एक वाक्य वाले अति लघु उत्तरीय प्रश्नों को भी इसमें शामिल किया जाएगा। लघु उत्तरीय प्रश्न पूछे जाने के साथ ही विद्यार्थियों के ज्ञान को भी परखा जाएगा। तर्कसंगत प्रश्न पूछे जाएंगे। 5 और 6 अंक के दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों को शामिल नहीं किया जाएगा। इनकी जगह पर 3 और 4 अंक के प्रश्नों को जगह दी जाएगी। माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा 9वीं से 12वीं तक के विषय पर परीक्षा पैटर्न को तैयार कर अंक प्रणाली जारी कर दी गई है। नए पैटर्न के आधार पर ही 2023-24 की परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। इसके लिए 10वीं और 12वीं की परीक्षा के लिए प्रश्न पत्र का निर्माण किया जा रहा है। जल्द इसे जारी किया जाएगा। अधिकारियों के मुताबिक अभी तक 30 अंक के वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जाते थे। वस्तुनिष्ठ प्रश्नों में विकल्प पर आसानी होती थी, लेकिन अब इन प्रश्नों के बदले रिक्त स्थान, सत्य आधारित प्रश्नों को इसमें शामिल किया जाएगा। विषयवार चैप्टर से अंकों का निर्धारण। पिछले साल तक विषयवार चैप्टर के अनुसार उनकी योजना तैयार की जाती थी। वही विद्यार्थी के लिए विषयों और उनके अंकों का निर्धारण कर दिया जाता था, लेकिन अब इसमें बदलाव किया गया। सभी विषयों में चैप्टर का समूह बनाया गया है। इस समूह में से कितने अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे, इसकी जानकारी दी जाएगी। ऐसे में अब सभी छात्रों को सभी विषयों को अनिवार्य रूप से पढ़ना होगा। ऐसे होगा अंकों का निर्धारण। 10वीं के प्रत्येक विषय के प्रश्न पत्र 75 अंक के होंगे। वस्तुनिष्ठ प्रश्न 30 अंक के होंगे। सही विकल्प 6 अंक, रिक्त स्थान के लिए 6 अंक का निर्धारण किया जाएगा। सत्य असत्य के लिए 6 अंक का निर्धारण होगा। सही जोड़ी के लिए 6 अंक दिए जाएंगे। एक वाक्य में उत्तर 6 अंक के लिए होंगे, जबकि 12 प्रश्न 2-2 अंकों के, 3 प्रश्न 3-3 अंकों के और 3 प्रश्न 4-4 अंकों के रहेंगे। इसके अलावा 25 अंकों के प्रोजेक्ट वर्क का निर्धारण किया गया है। 12वीं के अंकों का निर्धारण। 12वीं के लिए 70 अंक के प्रश्नों में वस्तुनिष्ठ प्रश्न 28 अंक के, सही विकल्प 6 अंक के, रिक्त स्थान, सत्य असत्य के लिए 5 अंक का निर्धारण होगा। सही जोड़ी के लिए 6 अंक का निर्धारण किया गया, जबकि एक वाक्य में उत्तर 5 अंक के लिए होंगे। 7 प्रश्न 2-2 अंकों के, 4 प्रश्न 3-3 अंक के और 4 प्रश्न 4-4 अंक के रहेंगे। इसके अलावा 30 अंक के प्रोजेक्ट वर्क का निर्धारण किया गया है। 12वीं के सामान्य विषय के प्रश्न पत्र 80 अंक के रहेंगे, जिसमें वस्तुनिष्ठ प्रश्न 32 अंक के रहने वाले हैं। इसके अलावा सही विकल्प के प्रश्न 6 अंकों के, रिक्त स्थान के लिए 6 अंक, असत्य के लिए 6 अंक, सही जोड़ी के प्रश्न के लिए 7 अंक, एक वाक्य में उत्तर के लिए 7 अंक, 10 प्रश्न 2-2 अंकों के, 4 प्रश्न 3-3 अंक के और 4 प्रश्न 4-4 अंकों के रहेंगे। और प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए।